गुड आफ्टरनून मित्रों। हम लोग देखते हैं अपराणीवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द। प्रश्न आपके इसी में से बनते हैं। जो भी मुझे लगता है कि आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत है और जो आपको बोर्ड पे बनाने है, तो इसको हम आपको डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा दे रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कलम की आवश्यकता नहीं है मित्रों, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको वीडियो से भी बना देंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट नियम इसका देखते हैं कि शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, दांत, ओंठ और ये पाँव हो गया, हाथ, गाल, मस्तक। और इनमें अपवाद क्या है? कोहनी, कलाई। अपवाद का मतलब हुआ ये पुल्लिंग नहीं है और अप्राणीवाचक हैं, और ये कैसे शब्द हैं? तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कलाई जो है, कलाई का लिंग क्या होगा? तो विकल्प में दे देगा आपका कुछ भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग। और दूसरे टाइप से प्रश्न ऐसे दे देगा मित्रों कि ऐसे दिया जाएगा गाल, कलाई, नाक, आँख। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ये नहीं है, तो कलाई आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे 4 विकल्प इसमें से देगा तो 3 इसमें से देगा, 1 उसमें से, अथवा 3 उसमें से, जैसे तालू, बाल, अंगूठा, और यहाँ दे दिया जीभ। तो आपको ये पहचानना रहेगा कौन सा पुल्लिंग नहीं है अथवा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब हम इसके बाद देखते हैं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, मणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा। अपवाद में ये है मणि, चुन्नी, लाडली। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, तांबा, लोहा, सोना, सीसा। अपवाद में है चांदी। तो अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर। अपवाद में है मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, बड़, देवदारू, चीड़, आम, शीशम। और अपवाद में है लीची, नाशपाती, नारंगी। द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र। और ये अपवाद में है चाय, स्याही, शराब। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र। अपवाद में है पृथ्वी, झील, घाटी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं अप्राणीवाचक हिंदी शब्द। तो नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज। अपवाद में है सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। अतः ये पुल्लिंग है, यहाँ लिखा भी है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, अश्विनी, रोहिणी। अपवाद में है अभिजीत और पुष्य नक्षत्र। ये क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। बनिए की दुकान की चीज़ें जो है प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी। और इसमें भी आपका जो अपवाद स्वरूप होता है वो यहाँ देख लीजिए। अपवाद में यहाँ है ये धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर इत्यादि। ये सभी चीज़ें क्या है? पुल्लिंग ना होकर के ये धनिया होती है, तो स्त्रीलिंग है। खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग हैं, यानी ये आपका जो अपवाद स्वरूप ये धनिया है, जीरा है, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं मित्रों। धनिया तो नहीं होना चाहिए यहाँ। फिर भी हम देख लेते हैं, ये अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग हिंदी शब्द, यानी ये धनिया आपका इसमें नहीं होना चाहिए मित्रों। अब लेकिन दिया गया है तो धनिया तो अब मेरे हिसाब से नहीं है। खैर, अगर इन्होंने दिया है तो होगा ही। मुझे लगता है बहुत अच्छी धनिया है। जीरा के लिए तो हम कह सकते हैं कि अच्छा जीरा है, गरम मसाला होता है, नमक होता है, नमक अच्छा नमक है। लेकिन धनिया के लिए हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि धनिया होता है। तो धनिया लोग यूज करते हैं, हो सकता है लोग ही गलत यूज कर रहे हों। अपवाद में देखिए पराठ, यहाँ खाने पीने की चीज़ें जो है स्त्रीलिंग होती हैं, कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी। और अपवाद में यहाँ पर है पराठा, हलवा, भात, दही, रायता। ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। तो जो मेन है मित्रों, हम लोग उसको देख ले रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ कुछ हिंदी के शब्द ऐसे हैं जो उभयलिंगी शब्द होते हैं, जैसे यहाँ कल हिंदी पुल्लिंग है, आगामी दिन। फिर हिंदी स्त्रीलिंग में चैन, आराम, तुम्हारा कल कब आएगा, या रोगी को अभी कल पड़ी है। तो इस तरह से टीका हिंदी पुल्लिंग है, तिलक या भेंट स्त्रीलिंग में टिप्पणी। पीठ का मतलब संस्कृत है पुल्लिंग, और ये पीढ़ा या स्थान हिंदी स्त्रीलिंग में पृष्ठभाग हो जाएगा।
कोटि पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब होता है करोड़ों, और स्त्रीलिंग में कोटि का मतलब श्रेणी। फिर यहाँ यति है, यति माने सन्यासी होता है, और स्त्रीलिंग में ये विराम हो जाएगा। विधिलिंग यानी ब्रह्मा, और स्त्रीलिंग में प्रणाली या ढंग। अब इसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये सभी सूचियां हैं, इनका सूचियों का आपका कोई काम नहीं, इतने से आपका कन्फर्म रहेगा। हम लोग सीधे देखते हैं वचन। तो वचन में ये है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। विकारी शब्द का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन होना। हम लोग अक्सर ये जानते हैं कि ये विकारी शब्द जो होता है इसका मतलब दोष होता है, लेकिन विकारी शब्द का मतलब दोष नहीं, परिवर्तन होने से है। यदि किसी के शरीर में परिवर्तन आ गया है, जैसे कोई मान लीजिए अगर सिर में गंजा है तो लोग बोलते हैं ये दोष है, लेकिन उसके शरीर में चेंजिंग आ गया। खैर हम लोग इसको जब संस्कृत पढ़ेंगे तो अच्छे से समझाएंगे। वचन के प्रकार, यहाँ हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। विकारी का मतलब परिवर्तन से मतलब एक उदाहरण होता है दोस्तों, अब हम बता ही देते हैं। तो जैसे यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं, ये गीता पेट से भारी है। तो अब यहाँ पेट से अगर वो भारी है तो उसका पेट फूला हुआ है, तो मित्रों ये हो जाता है संस्कृत में गीता उदरेण। तो यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया है मित्रों। और संस्कृत में ये है कि एनांग विकारा, संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं अक्सर ये एनांग विकारा। तो इसका मतलब हुआ शरीर के जिस अंग में कोई विकार आता है, तो यहाँ विकार का मतलब मित्रों परिवर्तन से है। ठीक है, तो यहाँ वो पेट से भारी है, मतलब उसमें के पेट में परिवर्तन आया है, विकार आया है, तो इसलिए उदरेण स्थूला हो गया। तो यहाँ इस तरह से मैं यही समझाना चाहता था मित्रों, और मुझे आशा है कि हम लोग जान भी गए होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि विकारी शब्द का मतलब क्या हो गया। अब वचन के प्रकार, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। फिर इसके बाद है मित्रों ये विकारी शब्द में जिस रूप से, यानी हम कह सकते हैं अगर एक वस्तु का व्यक्ति का बोध हो तो एक वचन, और दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो बहुवचन। अब वचन के रूपांतर होते हैं, तो यहाँ पर रूपांतर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा से, कि वचन के कारण सभी शब्दों यानी खास तौर से ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के रूप में परिवर्तन होते हैं। इसीलिए ये चार शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी कहलाते हैं। विकारी, यहाँ शब्द लिखा है विकारी, अभी हम लोग इसकी चर्चा किए थे, ये है विकारी। तो विकारी का मतलब परिवर्तन से है, ये चार शब्दों में विकार आता है। बाकी ये इसके अतिरिक्त जो बचता है क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक, वो विकारी शब्द नहीं होते, अविकारी होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। तो यहाँ संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम हैं। यहाँ एकारांत कर देने से, आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। तो यहाँ मित्रों हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अकारांत और एकारांत क्या है। यद्यपि आप लोग जानते होंगे कि यकारांत एकारांत क्या है, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा आपको, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं। तो ये हो गया मित्रों आ, और ये हो गया बड़ा आ। अगर किसी वर्ण का अंत आ से होता है तो अकारांत। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर बालक, अगर हमने यहाँ लिख दिया बालक तो इसका अंतिम शब्द है मित्रों ये का, तो हम इसको ऐसे तोड़ देंगे तो का धन बचेगा आ, तो ये हो गया आपका अकारांत, यानी जिसके अंत में आ हो। अगर हमने उकारांत कहा, उकारांत का मतलब जैसे हमने लिखा गुरु, तो हमने इसको लिख दिया ये रा धन उ, रा को हम तोड़ेंगे तो रा धन उ हो जाएगा, तो अंत में क्या है गुरु के उ, तो ये हो गया उकारांत। यानी अंतिम में जो वर्ण रहेगा, जैसे हमने लिख दिया लड़का, तो ये लड़का के अंत में क्या है बड़ाया, तो ये हो गया आकारांत। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये अकारांत इकारांत हो गया।
अब हमारा अंदाज है मित्रों, हम लोग जान गए होंगे कि यकारांत क्या है। अब इसके बाद है अगला, यहाँ हम लोग अपवाद यहाँ है तो कुछ दिया गया है मित्रों, जैसे इन्होंने बनाया लड़का का लड़के, घोड़ा घोड़े, गधा गधे, पहिए का पहिए, आकारांत का एकारांत कर दिया। कहा किंतु वो कुछ ऐसी पुल्लिंगें भी संज्ञाएं हैं जिनके वो दोनों वचनों एक से रहते हैं, जैसे संबंधवाचक संस्कृत के अकारांत और नकारांत हैं। ये इन्होंने यहाँ दिया है, जैसे मामा हो गया, नाना हो गया, बाबा हो गया, दादा हो गया, कर्ता हो गया, दाता पिता। ये तीनों कर्तृ जो हैं ये ऋकारांत हैं, योद्धा युवा ये आत्मन नकारांत हैं। तो इन्होंने ये बताया हरि तुम्हारे मामा है, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। तो इन्होंने ये बताया कुछ ऐसी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जो दोनों वचनों में एक से रहते हैं। दूसरा नियम हम इसका देख लेते हैं। दूसरा नियम में है पुल्लिंग आकारांत। आकारांत का मतलब जिसके अंत में बढ़ाया हो, तो सिवा आकारांत के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। मित्रों, इस पे कभी कभी ऐसे ही प्रश्न आपको दे दिया जाएगा कि जैसे ये हमने पढ़ा, ऐसे आकारांत पुल्लिंग संज्ञा को, शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, तो एकारांत। या आकारांत को एकारांत कर देने से क्या बनता है, तो ये बहुवचन बनता है। तो ऐसे भी प्रश्न आपका यहाँ पूछ लेते हैं, इसलिए इसको हमें पढ़ना और पढ़ाना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, पति है, पति हैं, हाथी आता है, हाथी आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं, फिर कथा कथाएं, लता लताएं। तो इस तरह से हमने देखा। नेक्स्ट नियम हमारा है मित्रों, ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को ए कर देने से बनता है। तो यहाँ गाय हो गया, गाय का ए कर दिया गया यहाँ पर, तो गाय का ए कर देने से हो गया आपका गायें। फिर उसके बाद है रात का रातें हो गया, बात का बातें हो गया, वाहन का वाहनें हो गया। नेक्स्ट नियम है इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ देने से, अर्थात अंतिम ई या ई को या कर देने से बहुवचन बनता है। तो यहाँ इन्होंने ये बताया है एग्जाम्पल में, जैसे तिथि है तो हो गया तिथियाँ। फिर इसके बाद है आपका तो ये आपका तिथि हो गया, तो तिथि से हो गया तिथियाँ, नीति का हो गया नीतियाँ, रीति का रीतियाँ, और नारी का नारियाँ। फिर इसके बाद यहाँ इन्होंने ये कहा नेक्स्ट नियम में कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या जोड़कर ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, तब बहुवचन बनता है, जैसे डिबिया का डिबियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ। तो ऐसे आपसे दे देगा डिबिया ऊपर चंद्र बिंदी। 4 टाइप से ऐसे प्रश्न मित्रों देता है, वो 4 टाइप से ये प्रश्न होता है आपका, ऐसे दे दिया जाएगा। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, दे दिया ऐसे डिबिया ऊपर बिंदी लगा दिया, फिर नेक्स्ट में दे दिया डिबिया, तो ऐसे दे दिया। फिर आपका दे दिया डिबिया, डिबिया, फिर उसके बाद आपका दे दिया डिबई, डिबई। तो ऐसे में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन का शुद्ध रूप है, तो आपको अगर मालूम है तो ऐसे सही का निशान हम लोग लगा लेंगे। तो ऐसे भी प्रश्न आपका देता है मित्रों। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं अगला क्या है। ये है आपका 7 नंबर, यानी ह्रस्व आ दीर्घ या ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ आ ई के अलावा अन्य मात्राओं के अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, और अंतिम स्वर में ऊ होगा तो उसे ह्रस्व कर ए जोड़ते हैं, जैसे यहाँ बहु का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं। लास्ट में हम लोग अगला देखते हैं नियम के बारे में।
लास्ट है ये, संज्ञा के पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूपों को बहुवचन का बोध प्रायः गण अथवा वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाकर किया जाता है। जैसे तो यहाँ पाठक में हो गया तो पाठक गण, स्त्री का हो गया स्त्री जन, नारी का हो गया नारी वृंद, अधिकारी वर्ग, और आपका हो गया आप लोग। अब यहाँ विभक्ति संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम दिए गए हैं। तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे मित्रों। जहाँ नहीं समझ में आएगा हम ऐसे समझा दे रहे हैं। फिर यहाँ पे है संस्कृत, ये बहुवचन बनाने का नियम में हम लोग देखते हैं क्या है। तो कहा विभक्ति से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता। इसके सामान्य नियम निम्न हैं। अकारांत और आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर, यानी अकारांत आकारांत हों वो संस्कृत शब्द ना हों, तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे सिंपल सा इन्होंने नियम दे दिया है मित्रों, लड़का का लड़कों, घर का घरों। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत विशेष समझाने की चीज़ है। संस्कृत की अकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, उकारांत, अकारांत, औकारांत संज्ञाओं का बहुवचन रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ लता का हो गया लताओं, साधु का हो गया साधुओं, और वधु का हो गया यहाँ पर वधुओं, और इसके बाद है घर का घरों और जौ का जौओं। यहाँ एक चीज़ केवल ये ध्यान देने की बात है मित्रों कि वचन के संदर्भ में कभी कभी हम लोगों से ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तो लिखा है, आप लोगों ने देखा कि ये लिखा है आपका साधु। यहाँ हम लोग अगर इसकी चर्चा कर लेते हैं तो ये हम दोनों ही दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है साधु, और अगर यही चीज़ मित्रों ऐसे आपका लिखा जाता है, ये साधु इस टाइप से, तो इसका बहुवचन हमेशा मित्रों बहुवचन, तो ऐसे शब्दों का मित्रों बहुवचन जो होता है वो साधु का बहुवचन यानी साधु ही होगा। उसमें फिर आपको ओ नहीं लगाना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि चाकू का बहुवचन हमेशा चाकू का बहुवचन हमेशा चाकू ही होता है, यानी ये चाकू एक वचन हो गया, ये चाकू बहुवचन हो जाएगा। क्योंकि इसका भी नियम है कि उकारांत शब्द जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं। अब हम लोग आते हैं मित्रों अपने पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा लता का लताओं हो गया, साधु का साधुओं हो गया। तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका कि सभी इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यों जोड़ा जाता है, और ईकारांत शब्दों में यों जोड़ने के पहले ई का ई कर दिया जाता है, यानी बड़ी ई को छोटी ई। तो जैसे यहाँ है मुनि, यहाँ बड़ी ई का मात्रा इसमें होना चाहिए मित्रों। इनके नियम के हिसाब से यहाँ बड़ी ई का मात्रा होना चाहिए, तभी होगा मुनि, मुनियों। जैसे ये है आपका गली, तो हो गया गलियों, तो यहाँ लच का छोटी ई कर दिया गया। यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि बड़ी ई का छोटी ई कर दिया जाता है, लेकिन ये सिस्टम में इन्होंने ऐसे ही इसको दे दिया है, बड़ी ई को होना चाहिए यहाँ। नदी का नदियों, साड़ी का साड़ियों, श्रीमती का श्रीमतियों। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा मित्रों। अब इसके बाद ये जो हम इसकी चर्चा कर रहे थे, इन्होंने जो ये शब्द आप लोग ध्यान से देखिए दिया गया है मुनि, तो ये मुनि मिसप्रिंट छप गया होगा, जबकि ये हमने लिखा मुनि, तो इसमें तो ऑलरेडी यही शब्द है, तो छोटी ई का बड़ी, बड़ी ई का छोटी ई कैसे होगा। और जबकि इन्होंने ये कहा है, ये हमने लिख दिया मुनि, दोनों हमने लिखा है। इन्होंने ये चीज़ बताया है कि इस चीज़ का हम इसमें परिवर्तन कर देते हैं। जब ऑलरेडी इसमें है तो ये परिवर्तन क्या होगा, तो इसलिए इसको ऐसे आप लोग समझिएगा और हो जाएगा मुनियों। तो इस एग्जाम्पल में आप इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा, मुनि का मुनियों। तो यहाँ हमने ये चीज़ अभी वीडियो में हमने आपको बताया कि यहाँ बड़ी का मात्रा रहना चाहिए। अब यहाँ वचन संबंधी कुछ निर्देश देखते हैं, ये इतना आपका लास्ट है मित्रों। तो कहा प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। इसका मतलब प्रत्येक जहाँ रहेगा और हर एक वाक्य में मित्रों चाहे जहाँ लिखेगा, जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा,
हर एक को इसमें से वहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे शब्दों में हमेशा इसका प्रयोग एक ही वचन में रहता है। फिर यहाँ देखिए, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुएं के जल मीठा नहीं होता। अक्सर ही एग्जाम्पल्स सेम टू सेम आ जाते हैं। फिर इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है मित्रों, ये अंग्रेजी में के सिस्टम में लिखा है इन्होंने। भाववाचक और गुण संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। यहाँ आप ये ध्यान देने की बात है कि किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। तो भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ मित्रों कि यहाँ भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। प्रश्न आपका ऐसे बनेगा, किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, तो भाववाचक और गुणवाचक उत्तर हो जाएगा। जहाँ संख्या या प्रकार का बोध हो वहाँ गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ये चीज़ यहाँ बताया कि मित्रों, जहाँ गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में कहाँ प्रयुक्त होगी, जहाँ संख्या या प्रकार बताया जाए। जैसे, तो यहाँ प्रकार देखिए बताया गया है, इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं या खूबियां हैं, मैं उसकी अनेक विशेषताओं को जानता हूँ। फिर यहाँ पे 4 नंबर नियम वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, कि प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में, तो हिंदी में बहुवचन में होता है। यानी प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षत। प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षत, इनका प्रयोग हमेशा मित्रों बहुवचन में होता है। और अक्सर इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है वचन में। आपके ओंठ खुले कि प्राण तृप्त हुए, आप लोग आए आशीर्वाद के अक्षत बरसे, दर्शन हुए, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा आपके दर्शन हुए, तो पूछा जाएगा कि आपके कौन सा वचन है, तो यहाँ पे दर्शन कौन सा वचन होगा, तो दर्शन बहुवचन। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। किसका प्रयोग एक वचन में होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का। जैसे उनके पास बहुत सोना है, इसमें भी कंडीशन है, उनका बहुत सा धन बर्बाद होगा। न नवमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। तो यहाँ द्रव्य के भिन्न प्रकारों का, यहाँ भी वही चीज़ है। 3 संज्ञाएं यहाँ मित्रों हैं, गुण, भाव, द्रव्य। तीनों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, लेकिन अगर उनका प्रकार या संख्या बताई जाएगी, भिन्न प्रकार होगा, तो वहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी कब, जब यदि द्रव्य के भिन्न प्रकारों का बोध हो, तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन में। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, तो यहाँ देख लीजिए लोहे शब्द का प्रयोग। यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ बहुत तरह का लोहा मिलता है, तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं, तो यहाँ तेल का भी शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। तो ठीक है मित्रों, यहाँ से हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे कारक की। और अगर कोई दिक्कत है, कोई वीडियो में कमी है मित्रों, इस वाले में, इसमें मैंने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। तो थैंक यू मित्रों, धन्यवाद सभी लोगों को। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कराना ना भूलिएगा।